Please subscribe and share SWN. अनमास्क कैंसर एक टोटल मूवमेंट है जो अपोलो कैंसर सेंटर शुरू कर रही है। बहुत से बार हम लोग ने देखा है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों को दूजा भाव से देखा जाता है। अगर कैंसर हो गया या कैंसर डिटेक्ट हुआ तभी से वो पूरी जर्नी शुरू हो जाती है। लोगों का जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है या लोग जो क्योर हो गए उनके लिए भी एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट लोगों के इसमें देखी गई है। इसके लिए हम लोग ये मूवमेंट चला रहे हैं। सो ये नेशन वाइड हमारी मूवमेंट रहने वाली है जहाँ पे हम लोग अवेयरनेस क्रिएशन करेंगे, बिकॉज ये एक मेंटल ट्रॉमा भी रहता है पेशेंट के लिए, खुद के लिए और फैमिली के लिए भी। हम लोग ने देखे कि बहुत से इम्पैक्ट इसका ऐसा रहता है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काम पे प्रमोशन नहीं मिलते हैं, शादियां कैंसिल हो जाती है या रिलेटिव्स आउटकास्ट कर देते हैं। ये जो एग्जांपल्स है इसको सब चेंज होने की ज़रूरत है, बिकॉज कैंसर आजकल टोटली क्यूरेबल हो सकता है, जो हम लोग ने भी साबित कर दिया है और हमारे स्टैटिस्टिक्स भी वो बताते हैं। इसीलिए ये अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर इज़ क्यूरेबल और इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन जो चाहिए पेशेंट से भी और रिलेटिव से, इसके बारे में बात करनी चाहिए, लोगों से जानकारी लेनी चाहिए और इंक्लूसिव अप्रोच है उन्हें। सो कैंसर ट्रीटमेंट में 2 या 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक इसमें जो है, जो हम लोग बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये घर के घर में ही आप खुद महिलाएं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की गांठ या और कुछ ऐसे दिखता है तब जाके फिर हॉस्पिटल में आने की उनको ज़रूरत होगी। बट ये एग्जामिनेशन डेली शॉवर जब वो करते हैं तभी भी एकदम आसानी से ये लोग कर सकते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेकंड जो करना चाहिए एट पीरियोडिक इंटरवल इज एनुअल हेल्थ चेक, जो 1 साल में एक बार खुद का स्क्रीनिंग जो बहुत ज़रूरी है। बेसिक टेस्ट करने के बावजूद भी ये पता चल सकता है अपने को। मैमोग्राफी है, पुरुषों के लिए PSA टेस्ट जो हम लोग बात करते हैं, ये पूरी टेस्ट की जानकारी अगर हॉस्पिटल में आके करवा लेते हैं तो ये अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। और जितनी जल्दी कैंसर डिटेक्ट होता है उतना ही कॉस्ट कम रहता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है उससे। इसके पीछे क्या रीज़न है? नंबर बढ़ने के पीछे एक रीज़न ऐसा है कि आजकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों को पहले पता भी नहीं चलता था कि कैंसर है। आजकल वो अवेयरनेस डायग्नोस्टिक्स इसमें जाके लोग उसकी जानकारी ले रहे हैं। इसकी वजह से वो स्क्रीनिंग की वजह से वो नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। बट हमारी एक ही सोच है कि ये ज़रा अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। लोगों ने अस्पताल में या खुद की जांच करने के लिए, और एक जेनेटिक इंडिस्पोजिशन जो रहता है, हेरिडेटरी रहता है, जिसके फैमिली में ऑलरेडी कैंसर था, उसको ज़्यादा खबरदारी लेनी चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, हेल्दी कैसे रह सकते हैं, खाने, डाइट, माइंडफुल थिंकिंग, माइंडफुल ईटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब घटक उसमें लाना ज़रूरी है। जैसे हम लोग बात करते हैं एनीथिंग इन एक्सेस इज़ वर्स्ट। सो जो कुछ है प्रमाण में अगर कर सकते हैं आप, किसी को खाना पसंद है, और हम लोग इंडियन बाय नेचर, हमको खाना अच्छा लगता है, और इंडिया में एक ना एक महीने में एक ना एक त्यौहार आता ही रहता है, तो उसमें वो डिसिप्लिन थोड़ा लाना ज़रूरी है। डेली वर्जिश जो बोलते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं लोग बेसिक इसमें, या वर्क एंड लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं। एट टाइम्स काम पे भी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, तो ये 3-4 घटक में वो सब इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे टीचर ने स्पोर्ट्स डे पे वाइट एक डॉट देख लिया था आँख में, और उन्होंने पूछा था कि क्या है, और तब पता चला कि मुझे उस आँख से दिख ही नहीं रहा है। तब मैं 8 साल की थी, और वहाँ से फिर चेकअप ये वो सब शुरू हो गया। इसके लिए ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये इसका जो एज है वो 0 to 3 ईयर्स है, उसके बीच में ये डिटेक्ट होता है और अर्ली डिटेक्शन में क्योर भी हो जाता है। जैसे मेरे केस में लेट डिटेक्ट होने की वजह से ये मेटास्टैटिक हो गया, स्प्रेड हो गया, कीमो रेडिएशन लेने पड़े थे। बट अगर ये अर्ली डिटेक्ट होने का जो एक साइन है, जो सिंपल मैं बता रही हूँ आपको, जैसे मोबाइल में हम फ़ोटो खींचते हैं, तो फ़ोटो खींचते हैं बच्चे की, तो उसकी जो आई बॉल्स है उसके कलर में डिफरेंस नज़र आता है। जिस आई में प्रॉब्लम है उसमें वो हेलोजन का लाइट जब चलता है तब जो लाइट्स दिखती है वैसा कलर वो आँख में दिखाई देता है। दिस इज़ अ सिंपल साइन, मतलब इतना आसान होता है कि इन चीज़ों को हम समझ सकें। मुझे तो नहीं ये था, जो डॉक्टर्स के पास मम्मी और मेरी दादी लेके गए थे, उन्होंने कहा था कि आँख निकालनी पड़ेगी, बट पहले इसमें जाके आँख निकालना ये बात बोल के कोई सुनेगा नहीं। तो मेरी दादी ने वहाँ पे रिएक्ट कर दिया था, बोला था नहीं, एंड उसमें ही फिर 1.5 ईयर्स चला गया था कि बहुत सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और हर कोई बोल रहा था निकालना है, लेकिन क्यों निकालना है।
तो ऐसे करते करते फाइनली केएम में मैं एडमिट हो गई थी 1.5 मंथ के लिए। वहाँ पे भी उन्होंने बोला था लाइट दे देंगे ठीक हो जाएगा, बट उसके बाद जो आई ने शेप ले लिया था, मतलब जैसे हम नॉर्मल ये स्पेक्स लगाते हैं वहाँ तक आँख टच हो रही थी, ग्रे वाइट अलग ही कलर हो गया था, ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था। और रास्ते में चलते मेरी दादी एक्सपायर हो गए, तो वो एक अलग फेस था। रास्ते में एक औरत ने देख लिया, बाद में पता चला कि वो शुगर थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मम्मी ने बताया कि कुछ डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर वो जो जसलोक में लेके गए तो वो डॉक्टर ने देखते ही बोला था कि अगर ये नहीं निकाला तो विदिन अ वीक ट्यूमर ब्लास्ट हो जाएगा और फिर केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वहाँ पे भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, बट थ्रू दैट सोशल वर्कर एंड हॉस्पिटल हेल्प तो हो गया। आँख निकाल दी, विदिन अ वीक कान के पास एक गांठ आ गई थी। उसे भी बोला था लोगों ने कि चंदन बिंदन लगा दो, गर्मी होगी चली जाएगी, लेकिन फिर भी मम्मी हॉस्पिटल ही लेके गई, फिर वो निकाली। उसके 1 वीक के बाद नेक पे एक नॉड था सेम, तो वो निकाला नहीं, फिर मुझे टाटा हॉस्पिटल रेफ़र किया। फिर टाटा में पता चला कि वो स्प्रेड होता चला गया। फिर वहाँ पे बताया था कि कीमो और रेडिएशंस लेने पड़ेंगे। लोगों ने जब भी देखा मुझे और मेरी मम्मी को तो ये बोला कि बेचारी लड़की, एक तो लड़की जात है, एक आँख नहीं है, क्या होगा। वो जो आवाज़ होती है ना, क्या कुछ नहीं, लाइफ नहीं है, मतलब एक स्पॉइल हो गया है सब कुछ, क्या होगा, कौन शादी करेगा। क्योंकि हमारे सोसाइटी में क्योर होना, ठीक होना, सक्सेस होना, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है शादी कौन करेगा। तो उस बात को लेकर ही लोगों ने आज तक देखा या उस तरह से ही ये किया। बट एक खुद को प्रूव करने के लिए, जो मैंने बोला कि उगम मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, वो इसीलिए है क्योंकि उगम में आने के बाद ना मैंने और भी जो सर्वाइवर्स हैं उनको देखा और तब रियलाइज़ किया कि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी है। लोग डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी निकाल देते हैं, तो कैंसर कौन सी बड़ी बात है। ये नॉट ओनली फॉर औरतें बट सारे सोसाइटी को ही, क्योंकि एक कैंसर विनर्स को जब आप देखते हो तो उसे ऐसे मत देखो कि अरे ये बेचारा है या ये बेचारी है, इनसे ये नहीं होगा या ये नहीं कर सकते। वो जज करना, वो सिंपैथी देना, ये बहुत ही गलत है। और यही हम इंडियन कैंसर सोसाइटी उगम की तरफ से कर रहे हैं। जैसे ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, लाइफ सोसाइटी में आ जाते हैं, जो इश्यूज़ है, जो कंसर्न्स है, उसके लिए ही वो एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आके बात कर सके, शेयर कर सके। और उसी तरह हम उनको एजुकेशन के लिए, करियर के लिए साइको सोशल सपोर्ट देकर एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, क्योंकि सर्वाइवर्स को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर विपिन खंडेलवाल हूँ। मैं एक चाइल्ड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब बच्चों के कैंसर हम डील करते हैं। 0 से 18 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं, बच्चों में भी कैंसर हो सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट का हो सकता है। आमतौर पे हम कैंसर सुनते हैं तो ये लगता है कि बड़ों की बीमारी, ऐसा नहीं है। बच्चों का कैंसर भी हो सकता है और कोई सा भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। सबसे कॉमनली हम ब्लड के कैंसर देखते हैं और बच्चों के कैंसर का क्योर रेट बड़ों के मुकाबले बहुत अच्छा होता है। अगर हम देखें तो 100 में से 80 से भी ज़्यादा बच्चों को हम पूरा इलाज कराने के बाद बचा लेते हैं। और ये व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। वो कैंसर वाले बच्चे जिनका पूरा इलाज हो जाता है, वो ज़िंदगी भर फिर ठीक रहते हैं। लेकिन हाँ, हमें उनको फॉलोअप में रखना होता है, उनको मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ कैसी हो रही है वो एक कंसर्न होता है। प्लस कोई लेट साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे, उन सबको हमें रेगुलरली देखना होता है। बच्चों में कुछ डेंजर साइंस होते हैं जो कि पेरेंट्स ही पिक करेंगे। मतलब छोटे बच्चे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, बच्चा बोल सकता है कि जैसे कि भूख नहीं लग रहा है, वज़न कम हो रहा है, या बॉडी में पेन हो रहा है, या कहीं पे भी कोई गांठ हो रखी है, स्वेलिंग जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे में जैसे कि रोशनी चली गई या देखने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा एक बच्चों के आँख का कैंसर होता है, जो कि अभी आपने देखा एक कैंसर सर्वाइवर हमारे यहाँ पे मौजूद थी। प्लस कभी बार ब्रेन का ट्यूमर में वोमिटिंग हो सकती है, सर दर्द होना, ये सब लक्षण हैं बच्चों के कैंसर के।